दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल केजी जी के ट्री में। देखिए एसएससी एमटीएस 22 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए उन क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। यह भारत में वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे, जिन्हें गांधी जी ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अगली शिफ्ट के लिए। गांधी जी ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने महसूस किया कि भूमिहीन का मुद्दा ग्रामीण भारत के सामने एक बड़ी समस्या है, और वर्ष 1951 में उन्होंने भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन शुरू किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया? देखिए सती प्रथा का अंत जो किया था विलियम बेंटिंग ने किया था। देखिए सती प्रथा में क्या होता था, विधवा पत्नी जो होती थी उसको उसकी पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। तो इसका पहला साक्ष्य हमको मिलता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो उसका मिलता है साक्ष्य हमको एरन अभिलेख से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? एरन अभिलेख से हमको पहला साक्ष्य मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रथा का अंत कब किया गया? जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीव जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया। पहले ये नियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, परंतु बाद में 1830 ईस्वी में लगभग इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अन्य जानकारी के बारे में बताएं तो राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा को मिटाने के लिए प्रयत्न किए थे। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यम से चला। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश उत्तराखंड में है। देखिए गढ़वाल उत्तरांचल में हिमालय पर्वतों के तल में बसा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल है। देखिए नीलकंठ महादेव की स्थिति को देखते हैं, महादेव मंदिर की स्थिति को देखते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से अप्रोक्स 30-35 किलोमीटर और नाव द्वारा अगर जाते हैं गंगा पार करने पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, उस्ताद राशिद खान का संबंध किससे है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी संगीत से है। देखिए उस्ताद राशिद खान हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे, और वो रामपुरा सहवासन घराने से संबंधित थे। देखिए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस्ताद राशिद खान का संबंध किस घराने से है? तो याद रखिएगा आप, रामपुर सहवासन घराने से है। देखिए अगली शिफ्ट में 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि उस्ताद राशिद खान को पद्मश्री कब मिला, या पद्म भूषण कब मिला, या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। देखिए ये 3 पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। 2006 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको मिला था, और अभी हाल ही में 2022 में उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, उस्ताद राशिद खान का संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, शिवजी की पहाड़ी को काट कर बनाया गया मंदिर कौन सा है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवजी की पहाड़ी को काट कर कौन सा मंदिर बनाया गया? तो एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदिर जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ये किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। देखिए ये किस शैली में बनाया हुआ है? तो ये द्रविड़ शैली में बनाया हुआ है। ये 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत पहली बार कब जीता था? तो हम सब जानते हैं, पहला T20 वर्ल्ड कप जो 2007 में कंडक्ट कराया गया था, यह हुआ था
वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। चलिए दोस्तों, देख लिए अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया था। भुखमरी सूचकांक 2023 के अनुसार श्रीलंका की रैंक क्या थी? देखिए अभी श्रीलंका की रैंक पूछी गई है। उम्मीद है या हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि अगली शिफ्ट में पाकिस्तान या भारत की रैंक पूछ सकता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 60। देखिए भारत 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में से 111वें स्थान पर रहा। पिछले साल के मुकाबले भारत इस सूचकांक में 4 स्थान फिसल गया है। तो 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो आप याद रखिएगा 111 रही है। अच्छा, पाकिस्तान की कितनी रही है? 102 रही है। बांग्लादेश की कितनी रही है? 81 रही है। नेपाल की 69 रही है। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश होते हैं उनके बारे में भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंक को पूछ लेता है। तो आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल की अगले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेदों को क्या कहते हैं? देखिए वेदों को सभी जानते हैं, श्रुति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य में कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 15%। देखिए लोकसभा सदस्य कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहले मैं आप को बता दूं कि भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 552 सीटें हैं। देखिए 552 सीट का 15% हम निकालेंगे तो इससे ज़्यादा मंत्री हम नहीं बना सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। तो 552 का 15% निकाल लीजिएगा आप, इससे ज़्यादा हम मंत्री नहीं बना सकते। क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के सदस्य में कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं? मैक्सिमम 15%। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीती है? पश्चिम बंगाल ने कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीती है? आंसर हो जाएगा 32 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नींबू और संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। देखिए दोस्तों जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें मैक्सिमम सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे पूछा जाए इमली में कौन सा पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन टमाटर की याद रखिएगा आप, टमाटर खट्टा भी होता है लेकिन टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1992 की स्वयं सहायता समूह किस बैंक ने शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की फुल फॉर्म है। यह एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। ठीक है सर, ठीक है जी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के समग्र निरीक्षण के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। देखिए जो नाबार्ड बैंक होता है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं, आपके राज्य सहकारी बैंक जो होते हैं, आपके जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो होते हैं, उनका संचालन करता है और उनके ऊपर कंट्रोल लगता है, इसलिए उनका शीर्ष नियामक निकाय होता है। देखिए इसकी स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछी जा सकती है। देखिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, भारत में। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है काफ़ी बार कि नाबार्ड किस मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा प्रदान करता है? तो इसका आ जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देख लिया अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में चेहरा सजाया जाता है? देखिए हम सब जानते हैं कथकली नृत्य में चेहरे को सजाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कथकली। देखिए कथकली नृत्य जो है केरल का है, ये भी आपको याद रखना है। ये दक्षिण पश्चिमी राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह भारत का अद्वितीय नृत्य है। कथकली का मतलब होता है नृत्य नाटिका, जिसका अर्थ यह है कि कहानी को प्रस्तुत करते हुए अभिनय करना। इसमें हिंदू धर्म के ग्रंथों पुराणों के आधार पर अभिनय किया जाता है। इस नृत्य के लिए अलग तरीके के परिधान को धारण किया जाता है। इसके लिए होने वाली रूप सज्जा अत्यंत कठिन होती है। नर्तक को विभिन्न तरह के आभूषणों से तैयार किया जाता है। इसकी वेशभूषा और नृत्य लोगों को अत्यंत आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस शहर को भारत का स्टील सिटी कहा जाता है? देखिए उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर, जो झारखंड में स्थित है। देखिए हम सभी जानते हैं अभी भारत के बिजनेसमैन रतन टाटा जी का देहांत हो गया। वो जमशेदपुर से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने ही वहाँ पर टाटा नगर बसाया था। जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो अब जमशेदपुर का दूसरा नाम है टाटा नगर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है?
तो अनुच्छेद 153 याद रखिएगा। ये संभव है कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हरियाणा और पंजाब का एक राज्यपाल हो सकता है। अभी हो या मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन हो सकता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 153 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई। देखिए समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। जैसे आपसे पूछ ले नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंग ले किसी देश से लिए गए थे, फ्रांस से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लिया गया था। तो इन शब्दों, इन जो भी बात के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अंग लिए गए दूसरे देशों से, उनको आप जरूर याद करके जाइएगा। इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा 22 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। देखिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।